हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अनीता चौहान के साथ आपका एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल गॉडविल के लर्नर्स क्लासेज में स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, यानी कि बल तथा गति के नियम। बल के बारे में पढ़ा था और न्यूटन की गति के 3 नियम और संवेग के बारे में। आज हम पढ़ेंगे इस लेसन के न्यूमेरिकल्स करने हैं, ठीक है। उससे पहले क्वेश्चन है संवेग में परिवर्तन तथा बल में संबंध। संवेग में परिवर्तन तथा बल में संबंध। मान लिया कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान है m। माना किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या है m। प्रारंभिक वेग है उसका u। t समय बाद उस वस्तु पर पहले क्या लगाया गया, बल लगाया गया, तो t समय बाद उसका अंतिम वेग हो गया v। तो न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम क्या है, F इक्वल एम ए, जहाँ m द्रव्यमान है और a त्वरण, और a बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो a की जगह क्या आ जाएगा, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। तो डेल्टा v क्या है, वेग में परिवर्तन। तो F बराबर m इंटू वेग में परिवर्तन क्या होगा, v माइनस यू अपॉन डेल्टा t, यानी कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय अंतराल। उसके बाद m की क्या कर दी, अंदर मल्टीप्लाई कर दी, F इक्वल एम वी माइनस एम यू अपॉन डेल्टा t। संवेग p बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वेग, द्रव्यमान गुणा वेग। तो प्रारंभिक संवेग होगा द्रव्यमान गुणा प्रारंभिक वेग, अंतिम संवेग द्रव्यमान गुणा अंतिम वेग, यानी कि P2 इक्वल एम वी और P1 इक्वल एम यू। वैल्यू रख दी। P2 माइनस P1 क्या है, संवेग में परिवर्तन। तो F इक्वल हो जाएगा डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। F इक्वल क्या होगा, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, यानी कि संवेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल। और ये क्या है हमारा, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम भी है। क्या ये न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। अब आते हैं हमारे न्यूमेरिकल्स। क्वेश्चन नंबर 1 है कि किसी 50 ग्राम की वस्तु पर, किसी 50 ग्राम की वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाने पर उसमें त्वरण की गणना करनी है। क्या करनी, त्वरण की गणना। और त्वरण क्या हो, a। क्या दे दिया, किसी 50 ग्राम की वस्तु, यानी कि m इक्वल है 50 ग्राम, m इक्वल क्या है 50 ग्राम पर 1 न्यूटन का बल, F इक्वल क्या है 1 न्यूटन। उसमें त्वरण की गणना करनी है। त्वरण होता है a, इसकी वैल्यू क्या करनी है, हमें फाइंड करनी है। तो न्यूटन की गति का द्वितीय नाम F बराबर क्या है एम ए। तो A इक्वल F अपॉन एम। A इक्वल F की वैल्यू क्या है 1 और M की वैल्यू क्या है 50 ग्राम। अब ये तो हो गया ग्राम CGS पद्धति का, और 1 न्यूटन हो गया MKS पद्धति का। तो इस CGS को भी कहीं में बदल लेंगे MKS, यानी कि किलोग्राम में, गुणा 10 की घात माइनस 3। तो A इक्वल 1/50, 10 की घात माइनस 3 ऊपर जाएगा कैसा हो जाएगा, प्लस 10 की घात 3 को क्या लिख लेंगे 1000 बटे 50। 0 से 0 कैंसिल, 5 से 100 कैंसिल होगा, तो कितना आ जाएगा 20। तो A इक्वल आ गया 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया, 9 गुणा 10 की घात 3 न्यूटन का बल। F कितना है, 9 गुणा 10 की घात 3 न्यूटन। इस बल से 5 डिब्बों को खींचा जा रहा है। कितने डिब्बे हैं, 5। प्रत्येक डिब्बे का द्रव्यमान, यानी कि एक डिब्बे का द्रव्यमान दे दिया 1 गुणा 10 की घात 3 किलोग्राम। 1 गुणा 10 की घात 3 किलोग्राम। और डिब्बों की संख्या कितनी है 5। तो एक डिब्बे का द्रव्यमान तो है 1 गुणा 10 की घात 3, तो 5 डिब्बों का द्रव्यमान क्या होगा, 5 गुणा 10 की घात 3। इन दोनों की क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो ये कहा यदि घर्षण का मान नगण्य हो तो त्वरण का परिकलन कीजिए, यानी कि A की वैल्यू निकालनी। क्या करनी,
ए की वैल्यू। तो एफ इक्वल क्या होगा, एम ए। तो ए इक्वल एफ अपॉन एम। एफ की वैल्यू ये और एम की वैल्यू ये। टेन की पावर 3 से 10 की पावर 3 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 9/5। 5 से 9 को डिवाइड करेंगे, 5 वन जा 5, कितना बच गया 4, उतार ली 0 और 5 8 जा 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 2 किलोग्राम का पिंड स्थिर अवस्था में रखा है। 2 किलोग्राम का पिंड कैसी अवस्था में है, स्थिर अवस्था में, यानी कि m की वैल्यू क्या दे दी 2 kg। स्थिर अवस्था में है यानी कि विराम अवस्था में है, तो प्रारंभिक वेग क्या हो गया हमारा 0। उस पर कितना बल लगाया जाए, यानी कि बल की वैल्यू पूछ ली कि उसमें 4 सेकंड में t इक्वल कितना हो गया 4 सेकंड, 4 मीटर प्रति सेकंड का वेग उत्पन्न हो जाए। तो हमें क्या निकालना है, f इक्वल क्या होता है, f बराबर m a। हमारे पास m की तो वैल्यू है, a की वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो पहले क्या करेंगे a की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो लेंगे गति की प्रथम समीकरण। गति की प्रथम समीकरण, गति की प्रथम समीकरण क्या हो, v बराबर u प्लस ए टी। क्या होती है, v बराबर u प्लस ए टी। v की वैल्यू क्या है 4, u की वैल्यू क्या है 0 प्लस a की वैल्यू फाइंड करनी हमें, मल्टीप्लाई t की वैल्यू क्या है 4, यानी कि ये आ गया हमारा 4a इक्वल 4 के। तो a इक्वल 4 बन जा 4, तो a की वैल्यू आ गई 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब क्या निकालना हमें f, तो f इक्वल क्या होगा m a के। m की वैल्यू ये और a की वैल्यू ये, तो 2 मल्टीप्लाई 1 कितना आएगा 2 न्यूटन। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 4। 5 किलोग्राम द्रव्यमान के एक स्थिर पिंड पर, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया, 5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक स्थिर पिंड है, उस पर 10 न्यूटन का बल F इक्वल कितना हो गया 10 न्यूटन 3 सेकंड तक लगाया जाता है। t की वैल्यू कितनी है 3 सेकंड। तो इस समय में पिंड द्वारा चली गई दूरी क्या निकालनी, s। स्थिर अवस्था में था, क्या था स्थिर अवस्था में 5 किलोग्राम का एक पिंड 1.5 न्यूटन का बल कितना है 1.5, 2 सेकंड तक लगाया जाता है। t की वैल्यू कितनी है 2 सेकंड। तो इस समय में पिंड द्वारा चली गई दूरी s निकालनी, और u की वैल्यू क्या दे दी 0, क्योंकि स्थिर अवस्था में है। तो पहले तो f बराबर क्या लगाएंगे ma, तो a बराबर होगा f अपॉन m। f की वैल्यू 1.5 और m की वैल्यू 5, कितना आएगा 0.3। उसके बाद निकालनी हमें दूरी, तो गति की प्रथम द्वितीय समीकरण ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। u की वैल्यू क्या है 0 मल्टीप्लाई t प्लस 1/2, a की वैल्यू क्या है 0.3 और t की वैल्यू क्या है 2 का स्क्वायर 1/2 मल्टीप्लाई 0.3, 2 2 जा 4, 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 0.6 मीटर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आप खुद करोगे, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 कल करेंगे। आज की जो हमारी क्लास है यही खत्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।